आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलेटन के रिलेटेड है। तो हम मूवमेंट एंड सपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि हर्बेशियस जो प्लांट्स हैं उनमें कैसे सपोर्ट होती है, वुड वाले जो प्लांट्स हैं उनमें कैसे सपोर्ट होती है। तो आज हमने एनिमल्स के रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। एनिमल में आपको पता है स्केलेटन हड्डियों का ढांचा मौजूद होता है। कई एनिमल जो लोअर एनिमल में नहीं होता, लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं तो इनमें हड्डियों का ढांचा मौजूद होता है जिसको स्केलेटन कहते हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान में जो हड्डियों का ढांचा है उनको ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। और हमें जो सपोर्ट मिलती है, ये मूवमेंट होती है या कोई भी चीज का जो इरेक्टनेस है वो हमें हड्डियों की बदौलत ही मिलती है। ठीक है, तो कई तरह का स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी है, पानी का स्केलेटन जिसको कहते हैं। तो ये हमारे जो है ना एंडोस्केलेटन है, हड्डियों का स्केलेटन है। हमारे अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं जो हमें मूवमेंट, पोस्चर, पोजीशन में मदद करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन ना बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ह्यूमन स्केलेटन एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल बेसिकली अगर हम इस चीज की बात करें तो जो सीधी एक एक्सिस है, जो सीधी एक लाइन आ रही है, ये सारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, अपेंडिकुलर अपेंडिजेस से निकला है, बाहर निकली हुई चीज। तो यहां पे जो हमारे कंधे, बाजू या टांगे होंगी वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक्सियल स्केलेटन में सिर्फ आपकी स्कल वगैरह और मेन एक्सिस आएगा, इसमें रिब्स भी आ जाएंगी, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी बाजू, कंधे और टांगे आ जाएंगी। तो ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी ढांचे को दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम एक्सियल स्केलेटन का कुछ हिस्सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्केच बना हुआ है ह्यूमन स्केलेटन का, जिसमें दोनों ही है, एक्सियल स्केलेटन भी और अपेंडिकुलर स्केलेटन भी। अगले लेक्चर में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा, वैसे ही हम पढ़ लेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में आपकी ये खोपड़ी और ये आपका मेन एक्सिस जिसमें आपकी रिब्स आ जाती हैं, और यहाँ तक हिप बोन तक आपका जो एक्सियल स्केलेटन होगा। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी ये कंधे और ये आपकी टांगे आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला जो स्कल है, खोल है, जिसके अंदर हमारा माइंड या ब्रेन होता है, उसको स्कल कहते हैं। फिर जो हमारी हड्डी मैंडिबल आती है, इसको सर्विकल वर्टेब्राई कहते हैं, ये वाली। फिर थोरेसिक वर्टेब्राई कहते हैं इसको। ये पेल्विस है, ये कोक्सिक्स की हड्डी है। इस तरफ चले तो ये हमारी जो ये शोल्डर बोन है, ये वाली, इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। और जो नीचे वाली है स्कैपुला, इसको कहते हैं। ये जो मेन एक्सिस है यहाँ पर छाती की तरफ, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। जो हमारी बाजू की ये वाली हड्डी है, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। फिर नीचे दो हड्डी है बाजू पे, एक रेडियस है, एक अल्नर है। फिर यहाँ पे कार्पल्स है, फिर मेटाकार्पल्स है, फिर फ्लेंजिस है। इसी तरह नीचे आ जाए तो ये हमारी फीमर की हड्डी है, ये पटेला है, घुटने में जो होता है। फिर टिबिया है, फुबुला है, और फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस। जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस था, इसी तरह टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस। ये हमारा एक ह्यूमन स्केलेटन है। तो अगर हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को आज देखेंगे, एक्सियल स्केलेटन में स्कल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। स्कल के भी दो पोर्शन है, एक क्रेनियल, एक फेशियल। क्रेनियल सर वाला हिस्सा जिसके अंदर दिमाग है। क्रेनियल बेसिकली उस खोल को कहते हैं जो खोपड़ी है, इसके अंदर दिमाग है। तो क्रेनियल और फेशियल, फेशियल फेस वाला हिस्सा। क्रेनियल बेसिकली 8 बोन्स पर मुश्तमिल है, 8 हड्डियों पर मुश्तमिल है। जो क्रेनियल है, क्रेनियम है जो, इसमें कुछ पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड है। पेयर्ड मतलब जुड़ी हुई दो, अनपेयर्ड मतलब सिंगल। तो अनपेयर्ड में फ्रंटल है, सबसे पहले सामने वाली माथे की हड्डी फ्रंटल, उसके बाद ऑक्सीपिटल है, पीछे वाली गुद्दी वाली हड्डी। फिर सेफेनोइड है, दोनों कानों के दरमियान ना आपकी हड्डी है, एक ही है, सेफेनोइड है। फिर नाक के पीछे थोड़ा सा करके एक हड्डी है, एथेनोइड। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सेफेनोइड, एथेनोइड। इसको आप याद अगर करना हो तो आप एफओएससी फोज, आप ये भी देख सकते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सेफेनोइड और एथेनोइड। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, फोज से आप याद रख सकते हैं। जो अनपेयर्ड है क्रेनियम में 4 हड्डियां अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड है।
पेयर्ड में पैलेटल आ जाएगी और टेम्पोरल आ जाएगी। जो कनपट्टी की हड्डी है ये पेयर्ड है यहाँ पर, तो दोनों है, और जो पैलेटल है ऊपर वाली दो हिस्से हैं तो ये पेयर्ड है, ठीक है। तो पेयर्ड में पैलेटल और टेम्पोरल आ जाएगी, ये 4 हो जाएंगे और 4 ये 8 हो जाएंगे टोटल। क्रेनियल बोन्स जो है वो 8, ये एमसीक्यू है। उसमें से 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड है। अनपेयर्ड में फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सिफनोइड, एथनोइड, और पेयर्ड में पैलेटल और टेम्पोरल। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चलते हैं फेशियल बोन। फेस की जो हड्डी है इसमें 14 बोन्स है, जिसमें इसमें भी पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड में कौन सी आ जाएगी? पैलेंटाइन, जो जुबान के ऊपर जबड़े वाली जो हड्डी है जुबान के ऊपर वो पैलेंटाइन है। फिर मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा, लैक्रिमल आंख के साथ हड्डी होती है, ये पेयर्ड है। 2 आंखें हैं तो 2 ही हड्डियां होंगी जहां से आंसू भी निकलते हैं। लैक्रिमल नेजल दांत वाली हड्डी, इंफीरियर कोंका नाक के पीछे हड्डी होती है, पेयर्ड है। जाइगोमैटिक चीक बोन, ये वाली जो बोन है। अनपेयर्ड में आ जाए मैंडिबल, थोड़ी की हड्डी जहां पे दाढ़ी है, तो ये एक ही हड्डी है ये वाली, तो ये मूव भी करती है। ये जो हड्डी मैंडिबल है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मूव करती है मैंडिबल। वोमेन नाक के पीछे होती है, अनपेयर्ड होती है, जो नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स फेशियल जो बोन्स हैं ये 14 फेशियल बोन्स हैं, फेस की हड्डियां, जिसमें कुछ पेयर्ड है और कुछ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड में 2 आती हैं, मैंडिबल और वोमेन। मैंडिबल जो थोड़ी वाली हड्डी है, वोमेन जो नाक के पीछे 2 जो नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। और पेयर्ड में पैलेंटाइन, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कोंका और जाइगोमैटिक। तो पेयर्ड में कुछ हड्डियां हैं, कुछ अनपेयर्ड में 2 है, तो बाकी 12 पेयर्ड में है। तो ये 14 फेशियल बोन्स है और 8 क्रेनियल बोन्स है। ये सिर्फ हमने स्कल का पोर्शन पढ़ा है। इसके बाद हम अपना रिब्स देखेंगे, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये देखना है ह्यूमन स्केलेटन की डेफिनेशन कर लेंगे। इसको 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक्सियल स्केलेटन में, अपेंडिकुलर में। एक्सियल में कितनी हड्डियां हैं, अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां हैं, एक्सियल के कौन से पार्ट है, अपेंडिकुलर के कौन से पार्ट्स हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपने मद्देनजर रखनी है, इनको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। ये आपने स्केलेटन भी देख लेना, इसमें कोशिश मैंने की है तमाम चीजें वाजिब हो जाए, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मिलते हैं, इससे तो जिसमें हम तो एक्सियल का थोड़ा सा पोर्शन रहता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट